अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल 2.0। खातिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है डमी म्यूजियम। आपकी मुलाकात करवाते हैं लड्डू +1 से। बोलिए, आगे से सलाम दुआ हूं हाँ करते हैं। सारे ने जवाब दिया। तो और क्या, सलाम कर रहे हैं तो जवाब दो। वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक ठाक। लड्डू साहब, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी, ये मेरा सेगमेंट है, यहाँ आपने सर मुझे कह के बुलाना है। जनाब एक गेस्ट हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, कदरदान हैं, लेकिन आई एम द होस्ट राइट नाउ। जी क्या कहती है आवाम? खातिन हज़रात, आवाम इस वक्त मर चुके हैं। हम प्लीज अपने अल्फाज दुरुस्त करो और बरकत वाली गल करो। क्या हो गया रंगीला साहब? लड्डू साहब मुझे ये बताएं, हाँ जी, ये बड़ी अनयूजुअल सी टोपी आपने पहनी है, क्या है? जरा कैमरामैन, मैं चाहूंगा कि जरा BCU ले इनका। मिकी माउस। और अफसोस की बात यह है कि जनाब ने भी आपको पहनने दी। नहीं इन्होंने तो ला के दी है। अच्छा, ये जब कनाडा गए थे इन्होंने अपने वास्ते लियांदी सी, तीन कि दिन पा के फिरते भी रहे फार्म हाउस। सानू डराउंदे रहे कमरे जाके हाउ। इन्होंने फिर कितने शीशे वेख्या, अच्छा, इन्होंने देखा कि बहुत बुरी लग रही। इन्होंने फिर मैनू सजा दी। कहते ओए लड्डू इधर आवे ना। मैं कहा जी साहब। कहते टोपी पा। मैं पाई है बस, उस तो बाद आज तक, और गर्म बड़ी है। लड्डू साहब ये बताइए कि गर्मी और सर्दी के आफ्ताब इकबाल साहब में आपने क्या फर्क पाया? ये फर्क कुछ भी नहीं, वो कपड़े में आजकल माशाल्लाह 3 पीस चढ़े ने। अल्लाह का मुझे सर पता है, मैं खोल के नहीं यार, रख तो हाथ पे क्यों नहीं नहीं, ये इतनी बड़ी टेबल क्यों पड़ी? मुझे दे, मुझे, मैं रख देता हूँ। वो नहीं रखेगा वहां पे। लड्डू चल है। और पेंट कोट पा के सारे फार्म हाउस का राउंड लाते ने। वाह 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 वाह। हाँ जी, सेल्फी लैन का शौक भी आजकल माशाल्लाह तुहानू पता। अच्छा, क्या वजह है आपको आजकल इतनी सेल्फियां क्यों चढ़ी हुई? हमारे डिजिटल वालों ने कहा है कि एक से ज्यादा फॉर्मेट पे अब तस्वीरों की जरूरत है। वाह। हाँ जी, तो जितनी ज्यादा हो तस्वीरें उतना अच्छा, लोग इंटरेस्ट लेते हैं। 2-3 ब्रांड ने ऑफर भी की थी मॉडलिंग दी। आपको किस चीज की ऑफर हुई है एज मॉडल? अपैरल्स की, वाह। गाड़ियों की। तो आप वो नहीं यूं तो बुरखा लाना कपड़ा गड्डी दे उत्तों रेड कपड़ा नहीं हुंदा जे लाना शाम नाले लाना। अच्छा यार, एक बार फिर करना है। सर करते हैं, कर दो, पहले मुझसे पूछ के कर रहे हो। नाले इंज खलोना। और गड्डी तुहानू पता केड़ी फ्लाइंग कार पाकिस्तान च पहली लॉन्च हो रही। ये इलेक्ट्रिक कार का तो हमने सुना है, हाँ जी। ये फ्लाइंग कार कौन सी? ऐसे ही मार रहा है। ये लिद्दड़ पिंड एक बंदे ने बनाई है। झूठ बोल रहे हो तुम। आरफ वाले वाला जहाज बन सकता तो ये क्यों नहीं बन सकती? लड्डू साहब उन्होंने सवाल करो सीधे। वापस आ जाएं। नहीं मैं बस इतने दूर ठीक हाँ तुहाडे तो। आपने जावेद इस्लाम साहब को भी बड़ा करीब से देखा है, हाँ जी, बड़ा मासूम बिल्ली का मुंह है उन्होंने। उनको कैसा पाया आपने? माशाल्लाह इन्होंने दोस्त ने। वाह वाह। सर मैंने उनकी फ्रेश सेल्फी भी देखी है आपके साथ। वो जो उन्होंने यूं करके खिंचवाई है। गेम कौन सा खेलते हैं वो? वो खेलते टेबल टेनिस। वेरी गुड प्लेयर। अरे वो इंज तो पहले इन्हें तुहानू पता बस छिक्का ही फड़ना। ये पर इतना घबराते हुआ हुआ बाबा इथे खड़ा टीम। ऑफेंसिव गेम करता है बहुत ज्यादा। अच्छा, आप कैसे पूरे उतर? मेरा डिफेंस बहुत तगड़ा। हाँ जी, लड्डू जी सर। नाश्ते में क्या खाते हो? 2 अंडे 2 स्लाइस, वाह। अद्धा तितर, शहद, मक्खन, इमली आलू बुखारी चटनी, आप या सर? पूड़ियां। ये तो थोड़ा ही खाते, बाकी तो मैं ही खाना होंदा। अच्छा लड्डू, वाकई आप भूखे हैं या फिर गला ही बढ़िया ने? अच्छा, लड्डू भी भूखा है, ये भी भूखा है। ये लड्डू से भी 4 हाथ आगे है। कौन? बब्बू और कौन? अब ये सिर्फ काजू के चक्कर में यहाँ पर आया, पता है आपको? नहीं काजू के चक्कर में नहीं, मैं हिल गया, मैं कहा शायद कोई बरकत पे आए हुए, लेकिन नहीं उत्थे ही चला वापस। हेलो भाजी। बहरहाल भाजी की पूछा सी? वाकई भूखे हो या फिर? नहीं सर, पेट तो लगा है। फिर नाले कदी इन्होंने ना नहीं की थी, कदी ना रोकया नहीं साडा हाथ। की मौज लगी। आपकी। आपकी ये तो फ्लैंग ही मेरे खिलाफ है। और की हो गया? नहीं नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ लड्डू। मैं भी तेरे खिलाफ नहीं यार। तू तो सुता पिया, तेन को पता की गल। अच्छा जी, साथ में आपको रेसिपीज भी बताते हैं जी। चलो, आज की रेसिपी कड़ी पकौड़े। अच्छा, आप कड़ी कैसे खाते हैं? मैं कड़ी नहीं खाता। लेकिन कड़ी तो आपकी मोस्ट फेवरेट नहीं है? कड़ी में से पकौड़े निकाल के आलू गोश्त के साथ खाता हूँ। आलू गोश्त
जिसमें आलू भी हो, गोश्त भी हो, शोरबा भी हो और पकौड़े मेन डिश है। वो यानी बाकी कड़ी वो लड्डू खाता है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सिर्फ कड़ी पसंद करते हैं, पकौड़े नहीं पसंद करते। हाँ जी हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਕੌੜੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। अच्छा, वो नदीम शाह जो हैं हाँ जी वो ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। वो तो चूजे की तरह है। मैंने ਉਹ देखा ਚੂਜ਼ਾ ਬੜਾ ਮੀਸਣਾ ਚੂਜ਼ਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਲਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। बेस्ट आदमी है वो, बेस्ट। आपका तजर्बा उससे कहीं ज्यादा है, और क्या, मैं सीनियर हूँ उससे काफ़ी अरसा साल। इस तरह आपको इग्नोर क्यों किया जाता है? बस इनकी ये आदत है, जब इन्होंने इग्नोर करना होता है ना, ये छोटे को इज्जत देना शुरू हो जाते हैं। दीम शाह बहुत आजकल लाडा होया, तेन पता। आजकल क्या, हमेशा से है वो बड़ा बासूल आदमी है। हाँ जी, सही। वो बाय नेचर करप्ट नहीं है, और लड्डू। ये नेसेसरीली करप्ट है, हालांकि ठीक हो चुका है। अच्छा जी। करप्शन करता नहीं है, लेकिन इसका दिल बहुत ललचाता है, काश मैं करप्शन कर सकता। अच्छा कैसी गल है, ओपन माइक कैफे ते हाँ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, वाकई ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚਪੋਤਲੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ क्या बात है ਪਰਸੋਂ जुवैस, ਮਰ ਗਏ ਸੀ। यार क्या मतलब है? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਵਾਇਆ, ਪੈਰਾਡੋਲ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ, ठीक। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਿਗਰਟ ਪਿਆਏ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ फिर ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਐਵੇਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। बकवास नहीं कर, ये नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, वो मंगन दिया है। अच्छा जी, गोल्फ से मुतल्लिक जरा बताओ जी। कि आजकल गोल्फ खेली जा रही है, सर प्रैक्टिस जारी है, सुना है कि बहुत दूर दूर तक गेंद फेंकी जा रही है। तौबा का मुकाम पाए। अच्छा लड्डू, मैंने नदीम शाह को नहीं देखा गोल्फ की प्रैक्टिस करवाते। वो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। थैंक यू सर। जब भी हम गुजरते हैं आप ही वहां खड़े होते हैं। हाँ जी, नदीम शाह इस टाइम सदर मुलाजमीन टैप होया है। यही तो 24 घंटे जो भाई लड्डू आ, और साथ कौन होता है? भाजी एक बाला होंदा, और चौथा? ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, काशिफ का एक्सीडेंट हो गया था। ਕਾਫੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। नहीं नहीं नहीं, यार वो तो हमारा बड़ा लाडला बच्चा है। ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, और ऐसी काली जबान नहीं मिली। अच्छा सर, मैंने आपसे कुछ पूछना। सर जी, जी, मैंने नकाब देखना है, मुझे कहाँ से मिलेगा? ये कहीं से नहीं मिलेगा। मैंने भी देखना है वैसे। नकाब मुयस्सर ही नहीं, मुझे भी नेट पे नहीं पड़ा हुआ। तो फिर सर ये कैसे, कोई पता ये नहीं? काम मैं अरसा दराज से छोड़ चुका हूँ। ये तब की बात है जब पीटीवी अपनी टेप्स की केयर नहीं किया करता था। जी जी जी। तो पीटीवी वर्ल्ड पे चला था, पता नहीं उसके हालात क्या थे, मैंने भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैंने वो करियर फॉलो नहीं ना किया। सारी टेपें जुड़ गई हैं अब, है ना? नहीं होंगी कहीं ना कहीं, जैसे मेरे कॉलम्स पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरे शोज भी इसीलिए बच गए कि इंटरनेट पे पड़े हैं, सही। वरना मैं नहीं ख्याल रखता। ये आने वालों को, नई पौध को, नए लोगों को इसका ख्याल करना चाहिए। मतलब हमारे एक रिसर्चर हैं हसनैन, एक तो ये है ना अली हसनैन, एक दूसरे हैं ये जो नए आए, वो चूँकि इल्म अदब से बहुत इलाका रखते हैं, वो कल परसों से कहे जा रहे थे कि मुझे अपने कॉलम्स बताइए, मैं कहाँ से तलाश करूं, और ये वो काफ़ी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे थे और बड़े हैरान हुए कि मेरे पास एक भी नहीं है। और जबकि 8-10 किताबें सिलेक्शन की निकाली जा सकती हैं, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं था और मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश भी नहीं थी। तो ये तो वो करे ना जिसने रिसर्च करनी हो, जिसने इस बात को आगे बढ़ाना हो, वो करे, ज़रूर करे। तो इसी तरह किसी दिन नकाब भी तलाश कर लेंगे, दिल तुमको दे दिया भी तलाश कर लेंगे, वारदात भी तलाश कर लेंगे, धुंध भी, साया भी, एवरीथिंग। फनकार भी। जी, फनकार। फनकार, ऑफ कोर्स फनकार। फनकार वाज माय सेकंड प्रोडक्शन आफ्टर नकाब। फनकार बाकी भी बहुत अच्छी, लेकिन ये दोनों तो बहुत शानदार थे। सारियां प्रोडक्शनां च भांदे नाल मैं सी। वाह। ये भी झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ उस वक्त आया जब मैं ये तमाम प्रोडक्शंस कर चुका था। ये सिर्फ एक आध टेलीफिल्म पे मेरे साथ था। सर इतने ड्रामास बनाने के बाद फिर आपने छोड़ा क्यों अचानक? बस मैं तंग आ गया था इस फील्ड से, इस क्राउड से, अपने बिहेवियर से। एथिक्स होते हैं काम करने के, जी।
मैंने महसूस किया कि मैं यहाँ रहूँगा तो कोई अच्छा प्रोडक्टिव पॉजिटिव बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, सर, फिर- डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। डिस्ट्रैक्शंस क्या थी? आई वॉज टू इमेच्योर फॉर दिस। तो फिर मैंने खैर बात कह दिया। अब मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। कोई डायरेक्टर का एक एटीट्यूड होता है, सब देखना पड़ता है उसे। लेट आ रहा है तो कह देते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता था, वो ये वजह थी ना। मेरे में वो नहीं थी वज़ादारी, जिसकी वजह से मैंने बहुत से दोस्तों को नाराज भी किया। ये बड़ी लेकिन बात है सर कि आप इस बात को मान लेते हैं। हाँ जी, इसमें कोई बड़ी बात है, कई लोग नहीं मानते। तो अगर अब मौका मिला तो शायद मैं निस्बतन ज्यादा नरम खोई का मुजाहरा करूंगा। जी। उस वक्त नहीं था। मतलब अब ड्रामा बनाने का इरादा रखते हैं आप? ड्रामा नहीं, अब फिल्मों की तरफ जाने का इरादा है। फिल्म जरूर बनाया जी जरूर, इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। अच्छा लड्डू, हाँ जी, जो सर के पास नया डफी आया है वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता मुझे। क्या खाता है वो, क्या पीता है, आप उसे क्या क्या खिलाते हो? बैग ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨਾ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ डॉग फूड? ये खाता है। ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਡੌਗ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜੇ। वाकई? ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਬੇਟੇ ਦੌੜ, ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਓ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਦੌੜ 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 ਦੌੜ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆਲੀ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੁਕੜੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜੇ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, फिर ਕੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੂਛ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਐ ਅਚਾਨਕ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ क्या? ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਵੇਖ, लड्डू, बेस्ट कुत्ता कौन सा है? कॉट पॉइंटर दो भाई, ये ਉਹਦੀ ਖਲੋਣੀ और खलो के ने इंजन जो करना है। कुछ नहीं करता, पत्थर की तरह खड़ा हो जाता। हाँ जी, पत्थर की तरह। मैं कई बार तो सोटी भी मारी, वो खड़ा रहा। बाद चो पता लगे इन्होंने एक पत्थर का लिया के रखा, मैं उन्हें खप रहा सी। मैं ਉਹਦੀ पूछते दंदी भी वड्डी। खातिन हज़रात, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खातिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब है क्राइम एंड पनिशमेंट। ये दोस्तोफस्की के शोरा आफाक नॉवेल्स में से एक है, बल्कि सच पूछें तो दोस्तोफस्की का ये मास्टरपीस है। इस नॉवल को माहिरीन नफ्सियात बड़ी अहमियत देते हैं कि इंसान की शख्सियत के अंदर जो तय दर तय असरार और रमूज हैं, वो इस नॉवल की बदौलत जाहिर होते हैं। फिर फलसफे को भी टच करता है, मजहब को, तारीख को, मईशत को, माशरत को टच करता है। और इस पूरी कहानी में दो चीजें याद रखने की हैं। नंबर एक, कहानियत जो होती है ना, जो किसी भी नॉवल या अफसाने की जान है, उसका इसमें फुकदान है। ये कहानियत के एतबार से कोई बहुत बड़ा नॉवल नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो तलाज़मे एक नॉवल की पहचान और उसकी जीनत समझे जाते हैं, उनमें शायद ये बहुत आगे है। मॉरल इसका ये है कि बुराई के बतन से अच्छाई पैदा नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ कर लें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उर्दू अदब का एक शोरा आफाक नॉवल राजा गिद्ध, उसमें भी बहुत शानदार दर्स हमें देती हैं बानो आपा कि रिज़्क़ हराम अपने असरात नस्ल दर नस्ल लेकर ट्रैवल करता है। वाह वाह वाह। और यह नहीं हो सकता कि हराम के रिज़्क़ पर पला हुआ बच्चा उसके असरात से यकसर महफूज रहे। उस पर असरात ज़रूर होंगे, वो बच जाए, ये रब्बे करीम का काम है। बेशक। और वो कैसे बचाते हैं? जैसे रूसो हमेशा एक ही बात किया करता था कि इंसान बुनियादी तौर पे बहुत अच्छा है, उसको हालात अच्छा या बुरा कर देते हैं। इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में कहानी गोश गुजार करूं, उसका वन लाइनर, उसका खुलासा पेश करूं, मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूं। इस नॉवेल की रूह और रवां, इसका मेन कैरेक्टर रास्कलनिकोव। मेरे को ताड़ी तुड़ी भी मारी दी होंगी। जो साडा भी तारफ कराओ, मैं कोई ऐसा चुकीला गुजर सिंह नहीं हाँ। अच्छा, वैसे बोलते वो ऐसे ही हैं। कौन?
ये जो पुराने एसएचओज हुआ करते थे ना, अब तो उनकी जून ही बदल गई है। जी अब तो नए आए हैं ना, डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स। जी सर। ये जो पुराने एसएचओज थे ना, जो सोटी के साथ खारिश भी किया करते थे और साथ गुफ्तगू भी, वो इस तरह के थे, बिल्कुल जैसा ये है। भेजानी था मकतूला भी बैठी है। जी, ये एक मकतूला है, बड़ा अहम कैरेक्टर। ये आइवा नोवा है, इसकी महल्लेदार, सही। और वो गन पाउडर के नाम से मशहूर है। बहुत तल्ख, सख्त मिजाज का पुलिस ऑफिसर। अब कहानी, इजाजत है जनाब, बता दो। पहले भी तुसी बोल रहे सी तो चुप ही है यार चुप कर, जो मारियो पिज़ो चुप बैठा जी भाजी। मारियो प्यूजो किधर से है आया? कौन? रास्कलनिकोव। ये बुनियादी तौर पे एक बुरा आदमी नहीं होता, इससे जुर्म बहुत संगीन सरजद होता है। इसके विचार कुछ इस तरह के हैं। ये कहता है कि दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है, एक ऑर्डिनरी और दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो कहता है कानून की पासदारी ऑर्डिनरी लोगों के लिए है। एक एक कायदा, कानून, रूल, लॉ वो इन पे अप्लाई होता है क्योंकि दे आर ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कानून मोम की नाक बन जाता है, जिस तरफ चाहे मोल्ड कर ले। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने राहें तलाश करनी होती हैं, माशरे के इर्तिका में रोल प्ले करना होता है। और मिसाल अपने आप को यही देता है हमेशा कि अगर नेपोलियन इस तरह का ना होता तो क्या यूरोप की शक्ल वो होती जो आज है। अब ये देखा जाए तो लॉजिक है, बड़ी तगड़ी लॉजिक है। और इस तरह की सैकड़ों परतें इस कैरेक्टर के अंदर से निकलती हैं। आप इसका अंदाजा अल्फ्रेड हिचकॉक की एक बात से कर लें। वो कहता है कि इस नॉवल में एक एक कैरेक्टर, और ख़ास तौर पे मौसूफ का कैरेक्टर ऐसा है कि अगर मैं इसकी परतों को खंगालना शुरू करूं और फिल्म बनाऊं तो फाइनल कट 10 घंटे का होगा। वाह वाह। और वो भी इसके एक टॉपिक के ऊपर, और सैकड़ों टॉपिक्स हैं। फदिया कैसे है? फदिया कमाल है भी, कमाल। इसने, अब चूंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको कहानी सुना रहा हूं, इसने कहा कि मेरा मकसद पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करना नहीं है, मैं कम से कम जहां रहता हूं उस इलाके को तो ठीक कर दूं। तो मेरे मोहल्ले में एक पॉन शॉप है, ये जहां आप गिरवी रखते हैं चीजें और फिर भारी सूद पर पैसा देते हैं। तो ये माई जो है आयनोवा, वो ये काम करती थी। तो इसने कहा कि इसकी वजह से बेशुमार तलाकें हुई हैं, बेशुमार दुश्मनियां इसकी वजह से हुई हैं, बेशुमार लोग बीमारी के हाथ से, भूख इफलास के हाथ से लुकमा अजल बने। तो ये इस माशरे का नासूर है। अब इसके अंदर का वो कैरेक्टर जो आपको बाज़ औक़ात वैन गॉ में भी नजर आता है, उसके अंदर की तलातुम खेजी, मैं बार बार रूसो की ही मिसाल नहीं देना चाहता क्योंकि वो भी यही था। वैन गॉ बाकायदा पागल था जिसने अपना कान काट दिया था। अभी इसी उधेड़ बुन में होता है कि उसे एक दरख्त के नीचे कुल्हाड़ी पड़ी मिलती है। अब वो कुल्हाड़ी पकड़कर अजीब तखयलात की दुनिया में खो जाता है। तो ये कहता है कि ये कुल्हाड़ी और उसकी गर्दन कितनी कभी है, कितनी बुरी और बेहुदा लगती है, जैसे एक मरियल सी मुर्गी की टांग का निचला हिस्सा। खैर ये जाता है और उस बेचारी को कत्ल कर देता, हत्ता कि उसकी एक बहन जो बड़ी नेक सीरत पारसा औरत होती है, ये उसे भी मार देता है। अरे जाहिल, उसे क्यों मार दिया? वो तो नहीं थी। बाबा जी, जो मेरे खिलाफ बयान दे देती, उन्हें मैंने वेख लिया सी ना, तो क्या होता, ज्यादा पकड़े ही जाते ना। अच्छा बात है, कुछ नहीं सी होना जब मैं फड़या जाता। तो फिर तुम पकड़े कैसे गए, तुम्हें अंदाजा हुआ? बस मुकद्दर मारे। एक दिन अपने मामूली से काम थाने गया है जिसका कोई ताल्लुक नहीं था इसके केस के साथ, और वहां पर ये केस, ये डबल मर्डर डिस्कस हो रहा है। हाँ जी। ये सुनता है तो थर थर कांपता है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। उसको शक पड़ जाता है कि ये बेहोश क्यों हुआ। उसका एक साथी भी है, वो भी बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है, वो बड़ा नरम खूह है, वो गुड कॉप बैड कॉप। ये बैड कॉप जो है ना, वो कहता है इन्हू लम्या पाओ, मैं लाई फिर मंजी। अच्छा, इंज मने हैं इंज। तो वहां पर इकबाली बयान दे दिया कि हाँ जी मैंने मारा। अच्छा पुलिस वाले, ये बताओ तुम्हारा नाम गन पाउडर क्यों है? इसलिए कि 1 मिनट में आग बगुला हो जाता है, फट पड़ता है। तुंदो तेज तबीयत का मालिक है, यानी बुरा ऑफिसर था। इंतहाई बुरा। और उसको टॉर्चर जब करता है मैं दस नहीं सकता भाई। तो फिर वो मानता है। वैसे मान ये पेंदे सटे गया था, फिर इसको सजा होती है।
कित्थे भेजा फिर इनू? अच्छा वहां भेजा है कि जहां रास्कोल्निकोव तो शायद बर्दाश्त कर लेता, बब्बू राणा एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सकता। सर कहाँ कहाँ पे? सर? साइबेरिया, ओए शदीद सर्दी में। और मुकाफाते अमल इसी को कहते हैं कि उसकी जिंदगी थ्रू आउट ट्रॉमा में गुजरी, एहसास गुनाह में गुजरी, गिल्ट में गुजरी। अपने आप को बार बार कहता है कि कत्ल वो नहीं हुई, कत्ल मैं हुआ था। सही। और आखिर में आकर अपनी इन हरकतों से तायब होकर बहुत शर्मिंदा होते हुए कि मैं ये क्या कर बैठा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। सर आपने कहा कि इस नॉवल से हमें ये पता चलता है कि बुराई के बदन से बुराई ही होती है। जी जी, बुराई के बतन से अच्छाई पैदा नहीं हो सकती, हाँ जी। क्योंकि माशरा तो वहीं का वहीं था। इसने उस बेचारी को कत्ल किया, उसकी बहन को कत्ल किया, अपनी तरफ से सफाई करने लगा ना। सही। ये जो हालात को ठीक करने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, बाद में बहुत पछताते हैं। लेनिन भी पछताया था, स्टालिन भी पछताया था, नेपोलियन पछताया था। कभी सेंट हेलेना में उसके आखिरी अयाम देखें, वो सिलिलिक्वी क्या किया करता था। और एक वक्त आएगा, देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी अगर उसके अंदर इतनी सी रमक भी इंसानियत की है तो बहुत पछताएगा कि मैं करता क्या रहा हूं। कभी वाजपेयी साहब की आखिरी गुफ्तगू सुनिए, जब उनका मुंह साफ करने वाला कोई नहीं होता था। साबिक वजीर आजम, एहसास गुनाह उन्हें जीते जी मारता चला जा रहा था कि बाबरी मस्जिद मैंने गलत इकदाम किया था। क्योंकि बाबरी मस्जिद में वो जो पहला कतरा था वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे, लेकिन वो चूंकि बाद में एक तरह से तायब हो गए, यू टर्न लिया उन्होंने, उनके अंदर नफासत आ गई और उनके अंदर का शायर हावी हो गया एक जंगजू से, लेकिन अडवाणी वहीं रहे। तो सर ये दोस्तोयेवस्की, इनका कोई और नॉवल भी मशहूर है? कि काफ़ी ज़्यादा हैं। द इडियट, फिर है ब्रदर्स कारामाज़ोव। कहानियत इसमें ज़्यादा है, ब्रदर्स मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। फिर है नोट फ्रॉम अंडरग्राउंड। अच्छा कोई मेरी फिल्म च हीरोइन भी सी या मैनू नेरा ठंड ते माइयां दे मत्थे सोनिया, सोनिया तुम्हारी हेरोइन थी। सोनिया मुल्तानी। तानी। सोनिया मुल्तानी नहीं, सोनिया और दोनिया, दोनिया इसकी बहन थी। सर इस पे कोई फिल्म भी बनी है? 25 फिल्में बनी हैं जी। और इसकी कॉपीज कितनी सेल हुई हैं, जरा ये बताइए। 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज इसकी फरोख्त हुई हैं। 100 मिलियन से ज्यादा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता जो मैं माई नू मारिया ते मैं सारे पैसे काट ले। हाँ, ये वाकई ले गया था, ये ले उड़ा था उसके जेवरात, उसकी हर चीज, लेकिन इस नियत से कि हकदारों को ये पहुंचाएगा, जिन जिन की ये प्रॉपर्टी थी, लेकिन नहीं पहुंचा सकता। डल भी बहुत था, अनइंटेलिजेंट। अच्छा खातून सुनिए, जी मैं देखिए आपका कत्ल हुआ है, जो कि समझता हूं कि एक तरह से नाहक खून बहा है, और उस खून पर मैं आपसे माफी चाहता हूं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो कत्ल हो चुकी है, उसे कह रहा है आइंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता माई दा पेका शुजाब आता तुसा कित्थू देवे मेरा? मैं मॉस्को जिला रहीम यार खां। अच्छा वो कुल्हाड़ी कहाँ है जिससे कत्ल किया था इस खातून? बहुत बेरहमी के साथ मारा इसने। इसने आपके सर पे जर्ब लगाई थी। और यू टर्न फिल्म नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਟ ਕਾਪਾ ਕਾ ਜ਼ੁਲੂ यार रॉन्ग टर्न ने अन्नी दिया। यू टर्न कौन सी थी? आहो रॉन्ग टर्न यू टर्न भी फिल्म है वैसे, लेकिन ये जिस फिल्म का सीक्वेंस बयान कर रहा है वो रॉन्ग। वो रॉन्ग टर्न। आहो रॉन्ग टर्न। अच्छा आपका आठा क्यों बना हुआ है? दोनों का बना। अच्छा साइबेरिया में और क्या क्या हुआ? ਬਟੇਰੇ ਭਾਜੀ ਗੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਜ਼ਾਫਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਥੁੱਕਿਆ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ। 15-20 ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੋ। बटेरे भी तो होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਬਟੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਟੇਰੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ। मैं उन्होंने पूछा, मैं यार इन्नी ठंड तुसी की कर रहे हो? कहते यार अनकरीब असी उकाड़े जा रहे हैं। ओए होए, साइबेरिया से? हाँ जी। और ये रुकते किधर हैं रास्ते में? मैंने बताया हुआ, आजरबाईजान, आर्मेनिया। वो ठंड का मुकाम, वो तो आजरबाईजान साहब आ गए। उन्होंने हाथ च 6 गीज फड़े पुठे करके। हस्की वाला एक बंदा लंघिया, 12-14 कुत्ते अगे लगे, कला ही रेड़ी ते बैठे। एक कुत्ते ना चला जाए, इन्ना जो पेट्रोल फूक रहे हैं अन्नी दे। भाई स्नो लेपर्ड आ गया, उन्होंने मैंने शैपट किया। जी ठंड बड़ी सी, खून ना निकले जाहिर। उन्होंने बड़ी ट्राई की, ਇਹਦਾ खून ਕੱਢਣਾ नहीं निकलिया भाई, अंदरों खून भी जमिया सी।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਪਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈ ਮਾਮਾ। अच्छा खातून, वैसे तुम्हारी खामोशी मुझे वीरानियत की तरफ धकेल रही है। अच्छा देखो ना, उत्थां बैठा है, औरतां भी नाल बैठियां, ठीक है, फिर भी मैं कोई देता पे ये मोया बुढ़ड़ कितना को हाजतमंद है। जहाज ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। और मुझे याद आया 97 में लाहौर से कराची फोकर जहाज़ पे जा रहा था, तो पहली दफ़ा बैठा जहाज़ में, तो पायलट ने कहा कि एयर पॉकेट आ रहे हैं, बेल्ट बांध लें। तो मुझे पता नहीं था, मैं क्या पता नहीं की कह रहे हैं, मैं बेल्ट नहीं से बनिया तो एयर होस्टेस आके मैनू कहती है ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ। खत्म हो गया तो मैं वॉशरूम जाना सी, मैं वॉशरूम गया तो उस तो बाद फिर वो पॉकेट शुरू हो गए, वो ऐलान हो रहा सी कि बेल्ट बन लो, पर मैं वॉशरूम में ही सा। ਇਹ ਸਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। कराची आया है, जब मैं उतरिया तो मैं उन्होंने पूछा जिथे काउंटर जिथे मैं शिकायत करा, ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। उन्होंने मैनू क्या तू कहना की है, मैं क्या मैं उन्होंने दसना है कि इन्हें मैनू दसिया ही नहीं कि जहाज चेंज भी होंदा है। फिर उन्होंने कहा बकवास बंद कर दे, चल बाहर निकल। तेरे दिल नू फिर सुकून ना आया। मैं एयरपोर्ट से जो बाहर आया जिथे टैक्सियां खलोतियां होंदियां, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। क्यों? ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਰੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂਗੇ। मेरे को पता है अफसोस क्या आता है आफ्ताब। क्या? देखो मेरे को कुल्हाड़ी ना मार देतस ना, मार दे वो तो पहले मैं सेलिब्रेट करा, मैं इवें खलोती हूं आहा, सही मारा है आपको। ये आप रशियन डांस क्यों नहीं करते, वो जो कोसैक्स करते हैं? अच्छा एडा तमाशबीन ना बनो ना। आपको खारिश पड़ी हुई है ना? हाँ जी पढ़ी है। मेरे को खातून, मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? ख्वाहिश क्या है तुम्हारी, दसाओ जरा। थोड़ा सा अगर रक्स हो जाए। भाजी मैं करके दिखावा। नहीं यार, हाँ किसी कर के दें। कहने में ना आना, टूडू टू 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 टूडू टू 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 टू। भाई क्या कहने? मेरे को गिटार नहीं बजा रहा, मैंने खारिश पे ही है। ओ कभी तो मुझे शर्मा के दे। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिन रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। ये शहनशाह जहांगीर के नाम से मौसूम है। इसका इब्तदाई नाम विरकगढ़ था, क्योंकि जाटों की एक गोत है विरक। यहाँ अक्सरियत है विरकों की। मेरे ज्यादातर विरक दोस्त, मेरा ख्याल है 90% दे कम फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट। फिर इसका नाम 17वीं सदी के अवाइल में जहांगीराबाद रखा गया, और मौर्रखीन लाइल्म है कि खामोशी और राजदारी के साथ इसे शेखुपुरा कब कर दिया गया। शेखुपुरा, शेखू था ना उसका नाम, जहांगीर का अपना नाम शेखू था। इस बात का तस्करा तो उसके जहांगीरी में मिलता है। शेखुपुरा की तारीख बहुत पुरानी है, और लैंडमार्क हमारे लिए एक ही है, सिकंदर यूनानी। सिकंदर यूनानी सांगला हिल आया था, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्का था उसका काठियाज के साथ। काठियाज बहुत दलेर कौम है यहाँ की। फिर नादिर शाह इस इलाके में आया, अहमद शाह अब्दाली आया, अंग्रेज तो रहे यहाँ पे। ये डिस्ट्रिक्ट 1919 में बना था। 1919 बहुत अहम साल था। 1919 में क्या क्या कुछ हुआ, एक क्या का भी नहीं पता। जलियांवाला बाग। हाँ जलियांवाला बाग। कम से कम ये तो तुम्हें पता होना। हाँ नहीं, ये मैंने फिल्म में देखा था, मुझे अब याद आ गया 1919 में। जाहिर है, और तुम्हें ट्रीटी ऑफ वर्साइल का पता होगा। और कौन कौन से इवेंट्स हुए 1919 में? 1919 में एक पैक्ट हुआ था, रॉलेट एक्ट। उस एक्ट के तहत फिर आगे वो जो डायरकी बना, उसकी बुनियाद रखी गई थी 1935 के आइन में। अच्छा जी, इसकी 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? शेखुपुरा, फिरोजवाला, मुरीद के, सफदराबाद और शर्कपुर। मशाहीर। जी। वाह इस खित्ते ने जो शेक्सपियर पैदा किया है उसका नाम वारिस। वाह वारिस शाह। बहुत बड़ा मुफक्किर। वो तो बेचारा शायरी के झंझट में फंस के एक दास्तान की वजह से मशहूर हो गया, जो पहले से लिखी हुई थी, वाह जो 300 से ज्यादा लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में लिखी, जो उसकी ओरिजिनली नहीं थी, लेकिन उसने हक अदा कर दिया। वारिस शाह का ताल्लुक शेखपुरा से था। इनकी जन्मभूमि है
जंडियाला शेर खान, सही। इसी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हीर इन्होंने पाकपतन में लिखी। छज्जू के चबारे में। जी, वो एक मस्जिद के साथ मुत्सिल है, वो चौबारा, जैसे छज्जू का चौबारा के। जी जी। दैट इज मलका हांस। मलका हांस। हीरे आखिया जोगिया झूठ बोले। फिर उठड़े यार मना दिए, दुख दर्द जलंदरान ओढ़ अच्छे। फिर ते आए बला नो टाल दिए, हुक्म रब दे नाल था ओढ़ दिए। अच्छे रंगीला साहब। अच्छा जनाब, एक और बहुत बड़ा राइटर मंशा याद, वाह वाह। बहुत अच्छा अफसाना निगार, ड्रामा निगार। अजहर सुहेल सहाफ़ी, एनालिस्ट, इन्होंने जनरल ज़िया के 11 साल, बड़ी अहम किताब है, और एजेंसियों की हुकूमत, ये भी एक ऐसी किताब जो अगर अजहर सुहेल बता रहा है तो इसमें बहुत कुछ होगा। शेख मोहम्मद रशीद, अपने पिंडीवाल। शेख रशीद नहीं, वो पीपल्स पार्टी वाले। बाबाए सोशलिज्म, ये बात। पीपल्स पार्टी वाले, वाह वाह। बड़े बाकमाल आदमी, बाउसूल सियासतदान, सोशलिज्म पर बड़ी गहरी नजर रखने वाले, तारीख दान, कानून दान। इर्तजा रुबाब, कोई शायर लगता है। सर मैं बताऊं? शायरा, शायरा, रुबाब। इर्तजा रुबाब। सर मैं बताऊं? आपको तो पता होना चाहिए यार, सर क्या ये मीरा तो नहीं? ये मीरा ही है। वाह वाह, इर्तजा रुबाब। मोहम्मद आसिफ, बॉलर। मीडियम फास्ट बॉलर, हाय हाय हाय, वाह। नहायत खतरनाक बॉलर। वसीम अकरम के बाद इस खित्ते ने अगर खतरनाक बॉलर को पैदा किया है तो वो मोहम्मद आसिफ। आकिब जावेद जी, अनदर मीडियम पेसर, उसकी बॉलिंग से मैं कभी मुतासर नहीं हुआ, नेवर। लेकिन सारा जड़ा आउट किया उसकी अचीवमेंट जो है वो कैच था। हाँ जी। मुश्ताक अहमद की बॉल पे बहुत खूबसूरत कैच था जी। और दूसरा ग्रेट बैच को ऑफ ब्रेक करके जो बोल्ड किया वो। तो इन्ना ही हुंदा, वो स्टेडियम ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ अच्छा, मैंने एक और भी उसकी अचीवमेंट बतानी थी, अब नहीं बताऊं। क्यों मेरी खिंच ਉਹਦੀ तारीफ रोकती। नहीं सर बताइए। सर मैं अपनी जुगत वापस लेता हूँ। इंडिया के खिलाफ हैट्रिक, आहा, इंतहाई कम उम्री में। जी सर। सर कोई साढ़े टाइप का करैक्टर दसो ना। गुलशन बावरा, इंडिया के लिरिसिस्ट गुलशन बाबा। गुलशन बावरा, वाह वाह, आर डी बर्मन के लिए बहुत गाने लिखे उन्होंने। बड़ी बड़ी फिल्म जंजीर, उपकार के गानों पे इन्हें अवार्ड मिल चुका है। गुलशन बावरा बहुत नोन। जी सर। और एस डी बर्मन ने जो कमालात कर रखे हैं उनमें ज्यादातर पोइट्री ताहिर लुधियानवी की थी। वाह वाह फिर एक और क्रिकेटर हैं राना नवीदुल हसन, वाह वाह, वो भी शेखुपुरा से था। एक पुलिस ऑफिसर इस इलाके का उमर विर्क, वो भी अपने ओहदे से ज्यादा मशहूर था। अहम मकामात की तरफ आ जाए। जी सर। हरन मीनार, हाँ जी हाँ जी। जहांगीर को शिकार के दौरान एक बहुत खूबसूरत हिरन मिला, सही। तो उसने अपना पालतू बना लिया। वाह। तो बहुत प्यार मोहब्बत से उसे रखता था और उसने नाम रखा मंसराज, और वो हिरन गलती से इसी के तीर का निशाना बन गया। जी। तो उसके सोग में कई दिन तक ये बेचारा बुरे हालों में रहा। दीगर वाहियातियाँ भी वो करता रहा है। इंतहाई बेशकीमत मकबरा बनवाया और फिर उसकी यादगार एक मीनार तामीर करवाया। वहाँ पे बहुत बड़ी बारादरी है, बहुत बड़ा हौज है। इन पैसों के साथ वो 5-6 यूनिवर्सिटियां कायम कर सकता था, लेकिन एक हिरन की याद में देखो क्या तायुश था। सिकंदर का घोड़ा भी मरा जी। और उसे मैदान जंग से निकाल लाया, जख्मों की ताब ना लाते हुए मरा। उसके सोग में उसने 3 दिन सरकारी छुट्टी सही। और गुजरात के करीब एक छोटा सा कस्बा आबाद किया। तुम नया शहर आबाद कर दो, सही। वो मीनार तामीर करने बैठ जाते हैं। ये कोई हरन मीनार और कोई ताजमहल और क्या, कर्ज ले लेकर अय्याशियां करना इस खित्ते की रिवायत थी। मुझे अब समझ आ रहा है। और ये रिवायत हनूज जारी और सारी है।
कला शेखुपुरा, ये 5 मंजिला बहुत खूबसूरत इमारत है। ये 1619 में मुगलों ने तामीर करवाया था। यहाँ पर रंजीत सिंह की बीवी भी रही एक तवील मुद्दत तक, लेकिन आजकल ये कला खस्ता हाली का शिकार है। मज़ार सैयद वारिस शाह, शेखुपुरा स्टेडियम, ये मल्टी पर्पज स्टेडियम है, छोटा है लेकिन फिर भी 15,000 स्पेक्टेटर्स यहाँ आ सकते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ आपने ਐਸ शबाश ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਲਸਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਥੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਭਾਜੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਬਚੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਦੇ 30 ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। वाह ਉਹ 30 ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ, ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। वो कितने के बिके थे? ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਰਾਣੇ ਮਸ਼ਹੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਓਂ ਪੈਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਤੱਕ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਸ਼ੇਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬੱਬੂ ਖਾਂ ਬੇਟੇ कैसा जलसा कराया बेटे, मेरे नारे ते मेरा शोर बेटे, ते लानत है बेटे। फिर मैंने उन्होंने इत्थे बुला लिया, यूथ फैसटीवल हो रहा जी हमजा शबाज ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਜ਼ੀ ਲਈ ਮਾ ਗਿਆ, जबकि तुम बच्चों को कह के गए हो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਚਰਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਬੇਟੇ, ਪਾਪਾ ਬੇਟੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा जी, खाबे, नत्थू की दाल वाली टिक्कियां, शुरुआती दाल से हुई है। ये शहर की मशहूर सौगात है। हाँ बच्चे बेच के लोग खाते हैं ये। इसमें मसाला जात शामिल है। ਅੱਛਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। शेखुपुरा, हिरन मीनार, जहांगीर, तुस्के बाबरी, उसके जहांगीरी, वही दे विच नान टिक्की फिटे। मुनीर की हलवा पूरी। ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਤੌਬਾ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਲੈਲਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। नहीं नहीं, वो हलवा पूरी अब खत्म होगी, आटे की पूरियां होती हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੇਰ ਠੀਕ। वो मैदे की तो बहुत ही बेहुदा होती थी। ਇਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਤੀ। अमीन के खोए वाले चने। जी 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 अमीन के गुड। फिर है जनाब शर्कपुर के गुलाब जामुन। और मीठे पे भी आ गए हम। जी तो और क्या, ये 1920 में कायम हुई थी दुकान, ठीक है, आज तक चल रही है और शेख हाकिम की दुकान मशहूर है ये। अच्छा जी, एक बड़ी खास सौगात। वाह वाह सौगात मेरे भाई सज्जी आई है यहाँ पर, बहुत मोहब्बत है लेवल की ना, कोई मटन कढ़ाई आई। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, मैंने कहा जाने मौला की फटाफट दस दे। यार अच्छा जे मरूंडा क्या ना मैं कप मार। सौगात सुभान अल्लाह वो छोटा। कहता है मेरे कब मार रहे मेरा मतलब मरूंडा नहीं है। नहीं, मरूंडा नहीं है, नहीं तो मीठी चीज भी नहीं होनी चाहिए कोई, मैं बता रहा हूँ आपको। मीठी चीज नहीं है। नमक पारे तो नहीं है कहीं यहाँ पे। शेखुपुरा का मशहूर कतलम्मा। अच्छी चीज है। मतलब यहाँ पे बकरा बुकरा नहीं है। बेटा वो हरन ना जो है बकरे दौड़ गए। मैं शेखपुरे रंगीला साहब वर्गे पागल बगैर कपड़े तो फिर दौड़ के इधर ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਉਸ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਦਰ ਵੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिन हजरात, आज का गाना हमने फिल्म इंतजार से लिया है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, लिरिक्स हैं कतील शिफाई के, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। चांद हंसे दुनिया बसे, रोए मेरा प्यार रे, दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए तार। चांद हंसे दुनिया बसे, रोए मेरा
मेरे टूट गए तार, हार चांद हंसे। पलकों की छाँव तले अश्कों की आग जले, तेरी खबर पाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ बस न चले। पलकों की छाँव तले अश्कों की आग जले, तेरी खबर पाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ बस न चले। हे रह न सकूं रात तकूं, नैन गए हार, हार चांद हंसे, दुनिया बसे रोए मेरा प्यार रे, दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए तार, हार चांद हंसे। बचपन की याद लिए होठों पे फरियाद लिए, रोती हुई जाऊं कहाँ, मैं दिल बर्बाद लिए। बचपन की याद लिए होठों पे फरियाद लिए, रोती हुई जाऊं कहाँ, मैं दिल बर्बाद लिए। ओ तू है कहाँ, तेरे बिना चैन है दुश्वार, हार चांद हंसे, दुनिया बसे रोए मेरा प्यार रे, दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए तार, हार चांद हंसे। ब्रावो ब्रावो।